नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पंजाब नेशनल बैंक की कैथोड़ा में बैंक कर्मियों ने केक काटकर भारतीय नौसेना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। दरअसल भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक की कैथोड़ा शाखा में शुक्रवार की देर शाम को भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हाल ही में बैंक अधिकारियों ने एकत्र होकर 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ केक काटकर बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को केक खिलाते हुए बधाइयां दी। नौसेना से सेवानिवृत्त कैथोड़ा शाखा के वरिष्ठ अधिकारी अमित त्यागी ने बताया कि नौसेना दिवस पर हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के जाबाजों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना के द्वारा 3 दिसंबर को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में हमला किया गया था। इस हमले में 1971 के युद्ध की शुरुआत की गई थी। इस हमले ने 1971 के युद्ध की शुरुआत की थी तथा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय के निशाने पर लेकर शुरू हुआ था और एक मिसाइल नाव और एक आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला किया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया तथा इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज व ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने कराची बॉर्डर में जाकर अटैक किया था। उसी के उपलक्ष्य में ये सब मनाते हैं जो है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बाईपास एवं सर्विस सेंटर के सामने बने डिवाइडर से मेरठ आते समय बिजनौर को जाता हुआ एक रद्दी से भरा ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से ट्रक तहस नहस हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि ट्रक सवार कोई भी घायल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गनीमत रही कि एक बड़ी हानि होने से बच गई। शामली पुलिस ने 2 दिन पूर्व कार चालक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। चालक की हत्या का आरोप मृतक के दोस्तों पर लगा था। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से पुलिस ने आलाकत भी बरामद किया है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड शामली से बीजेपी जिलाध्यक्ष के ड्राइवर का भाई बताया जा रहा है। इससे पूर्व भी 2018 में वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष की लाइसेंसी बंदूक से ढाबे पर फायरिंग करते हुए आरोपी का भाई व 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जिलाध्यक्ष पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन इस बार भी पुलिस के हाथ आरोपी के गिरबान तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी भाजपा जिलाध्यक्ष के ड्राइवर का भाई है। दरअसल मामला झंझाना थाना क्षेत्र के गांव गागोर का है, जहां पर 2 दिन पूर्व कार चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का शक टैक्सी ड्राइवर के दोस्तों पर गया था। पुलिस ने पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए मामले का खुलासा किया है। हालांकि घटना का मास्टरमाइंड अभी भी अपने एक साथी के साथ पुलिस की पहुंच से दूर है। घटना का मास्टरमाइंड भाजपा जिलाध्यक्ष के ड्राइवर का भाई है। ड्राइवर का भाई बताया जा रहा है, जो अभी फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसके अलावा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रोहित पुत्र धर्मवीर निवासी थाना गढ़ी पुख्ता जनपद शामली और दीपक पुत्र ओमपाल निवासी जीवाना गुलिया जनपद बागपत तथा डॉक्टर निरंकार को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी हत्या को अंजाम देकर घटना की सुबह 3 बजे बागपत के छचरपुर गांव में पहुंचे थे। कार लूटने के मकसद से ही स्कॉर्पियो कार चालक राजकुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपी कार लूटकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। घटना की रात आरोपियों ने ड्राइवर राजकुमार शर्मा की हत्या करने के बाद अपने गाँव से एक कार बुलाई और उसी में बैठकर सभी आरोपी वहां से फरार होकर बागपत के छचरपुर गाँव में पहुँच गए। दिनांक 2 दिसंबर 2012 को एक अज्ञात शव जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी में प्राप्त हुआ था सुबह के वक्त। उस वक्त तत्काल पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लेकर मौके पर जाकर शव की पहचान कराई गई थी और उसमें जो मृतक हैं उनके भाई के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की गई और जो विभिन्न टीमें पुलिस द्वारा लगाई गई थी, इसमें एसओजी सर्वेलांस और शामली पुलिस की जो
जो लोकल थाने की टीम्स हैं उनको भी लगाया गया था। उसी संदर्भ में 48 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई है। जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया है और जो घटना में प्रयोग की गई थी एक सेंट्रो कार है वो भी बरामद कर ली गई है। एक अभियुक्त थाना के भी फरार है जिसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस टीमें जो है दबिश दे रही है और निश्चित रूप से जल्दी ही हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। क्या रीजन था हत्या का, कुछ पता चला? जो मोटिव है हत्या का वो उसकी स्कॉर्पियो जो है उसके लूटने का था, किंतु घटना के बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो गाड़ी जो फंस गई स्कॉर्पियो और वो निकाल नहीं पाए, इस वजह से उनको हत्या कारित कर भागना पड़ गया। आपराधिक इतिहास कोई पकड़े गए बदमाशों का? जी, जो 3 बदमाश पकड़े गए हैं उनमें तीनों के खिलाफ काफ़ी उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक व्यक्ति जो उसमें है दीपक, उसके खिलाफ 8 मुकदमे हैं वो जो अभी हम लोगों को प्राप्त हैं। उसके अलावा अन्य किन किन जनपदों या कहीं और थानों में से हैं उसकी भी जानकारी कराएगी। जो हत्या का मास्टरमाइंड है वो बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो मौजूदा भाजपा जिला अध्यक्ष है उनकी लाइसेंसी हथियार से फायर करने के मामले में गिरफ्तार हुआ था। ऐसा मामला झंझारपुर थाने में दर्ज भी है, उनका 2018 का मामला है। इस संबंध में एक बार मुझे जानकारी अभी कंप्लीट नहीं है, मैं इस बारे में पता करके आपको अपडेट करूँगा। जनपद शामली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां थाना भवन सीएससी में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव हिंड पुलिया का है, जहां सहारनपुर निवासी शुभम पुत्र प्रकाश चंद अपने दोस्त उवैद पुत्र बिलाल के साथ बाइक पर सवार होकर शामली जा रहे थे। जैसे ही वह लोग क्षेत्र के गाँव हिंड के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते उवैद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों को थाना भवन सीएससी में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते उन्हें मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। है कि अभी 2 व्यक्ति 2:50 पे जो कि बाइक में थे और हिंड पुलिया के पास किसी वैन ने शायद इनको साइड लगाई, जिसके कारण ये घायल हो गया। यहाँ लगे उबैदुल्ला, जिनका नाम उबैदुल्ला सन ऑफ बिलाल अहमद, जो कि कम्बोयान मोहल्ला सहारनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा शुभम सन ऑफ प्रकाश चंद पुरानी चुंगी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके दोनों के थाइस पे, हिप में, पैर में चोट है और दोनों को डॉक्टरी परीक्षण के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर किया गया। शामली जनपद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्टैंड पर खड़े करीब 1 दर्जन लोगों को कुचल दिया, जिनमें 3 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं सहित 2 युवक घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस का यात्री सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जहां पर यह भीषण हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को भवन सीएससी में भर्ती कराया गया, जहाँ पर घायलों को उपचार दिया जा रहा है और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर घटना की पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि यह हादसा थाना भवन थाना क्षेत्र के NH 709A पर हुआ है। कस्बा थाना भवन स्थित चट्ठावल बस स्टैंड पर यात्री रोडवेज बस का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान सहारनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बस ने सवारियों को कुचल दिया, जिनमें से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 महिलाओं सहित 2 युवक घायल हो गए। मृतक मासूमों के नाम मयंक पुत्र मोहित निवासी नीलपुरा, रोहित पुत्र देवीचंद निवासी लोहारी और जोनी पुत्र इश्का निवासी सलीमपुर बताए जा रहे हैं। अचानक हुए इस हादसे पर वहां मौजूद नागरिकों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी घायलों को लेकर नागरिक थाना भवन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जहां पर पहुंचने से पूर्व ही 3 मासूम बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाले तीनों बच्चे किसी शादी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपने परिजनों के साथ आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर आरोपी बस चालक मौके से बस को छोड़कर फरार हो गया। घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी बस चालक की तलाश में जुट गई है। फिलहाल एसपी शामली भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और इस पूरे हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बस आई था सहारनपुर की तरफ से शामली की तरफ हो जा रही थी, तो जितनी भी सवारी खड़ी सबको चिकलती चली गई। वो लगभग कितने लोग घायल हो गए, अस्पताल में लगे सब। इस मौके पर आ गई थी, पहुँच गई थी। गिनती तो कर नहीं पाए, लेकिन काफी बहुत है। तो रोडवेज घर खड़ी है तो अकेले आठ होती, पता नहीं बड़े फैल हो या क्या है, तो उसे पता होगा क्या हो रोडवेज में। थाना भवन जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे आज एक बड़ी दुखद दुर्घटना जो है वो हुई है। इसमें सहारनपुर से आ रहे एक बस द्वारा नियंत्रित होकर कुछ लोग जो खड़े थे उनको धक्का मार दिया गया है, जिसमें कि 3 बच्चे हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और 5 जिसमें से 3 महिला और 2 बच्चे हैं वो घायल हैं, जिनको बेहतर उपचार के लिए मुजफ्फरनगर रेफर कराया गया है। मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है
मेरे जो एडिशनल एसपी हैं उनके द्वारा, मेरे खुद के द्वारा और जो प्रशासन के एसडीएम हैं तथा अन्य जो लोकल वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, लोकल पुलिस है, उनके द्वारा निरीक्षण कर लिया गया और फिलहाल मौके पर जो है शांति व्यवस्था कायम है। ठीक। बागपत जनपद में दो परिवारों के बीच एक खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां एक मुकदमे में नामजदगी को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। दरअसल संघर्ष का मामला थाना चांदीनगर क्षेत्र के गांव गोना का है, जहां बीते दिनों एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को जेल भेज दिया गया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी की फरार युवक की नामजदगी गलत कराई गई थी, जिससे नाराज उसके परिवार पक्ष के लोगों ने पीड़ित लड़की के परिजनों के साथ उस वक्त मारपीट कर दी जब वह एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए आए थे। दोनों परिवारों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें एक युवती सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते पुलिस ने दोनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है। बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। कल थाना चांदीनगर क्षेत्र के गौना गांव में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी और जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दी गई थी। दोनों पक्षों की तहरीर पर नियमानुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस झगड़े में 6 लोग दोनों पक्षों से अरेस्ट किए गए हैं, जिनको जुडिशियल रिमांड भेजा गया है और जो शेष अभियुक्त हैं जिनकी भी इसमें संलिप्तता है या ऐसे लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। सहारनपुर के मिर्जापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। फतेहपुर पुलिया हाथनीकुंड बैराज क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं मिर्जापुर थाने का एक दरोगा वीरेंद्र सिंह भी बदमाश की गोली से घायल हुआ है। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरदीप लाल ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि 25,000 का इनामी बदमाश अफजाल उर्फ नाथी निवासी हुसैनपुरा थाना बेहट पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। देखिए, ये आपको सही जानकारी है। ये अभी शाम को लगभग 6 बजे की घटना है। अफजल उर्फ नाथी सन ऑफ हाशिम, ये बेहट क्षेत्र का रहने वाला ये अपराधी था और आपको ध्यान होगा कि अभी लगभग 2-2.5 महीना पहले ये लोकल यूनिवर्सिटी में कोविड पॉजिटिव के रूप में इलाज करा रहा था और वहाँ से ये भाग गया था। उससे पहले भी इसको एक इनामी के रूप में थाना चिरकाना ने एक गैंगस्टर में बातचीत तक से वहाँ से इसको पकड़ के भेजा था, परंतु कोविड के कारण इसको लोकल हॉस्पिटल में रखा गया था। वहाँ से सितंबर के महीने में भाग गया था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम थाना मिर्ज़ापुर पर घोषित हुआ था। तो इसको पकड़ने में आज हथनीकुंड क्षेत्र में थाना मिर्ज़ापुर की पुलिस और जनपद की जो क्राइम ब्रांच एसओजी है, इन्होंने सफलता प्राप्त करी है और इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर के भी जो है चोट आई है। ये बदमाश अपने एक दोस्त के साथ में मोटरसाइकिल पर जा रहा था और जब पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान इसको रोका गया, इन्होंने पुलिस पर फायर किया है। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जब जवाबी फायरिंग करी तो उसमें एक बदमाश तो मौके का फ़ायदा उठा के, अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया और ये अफजल उस नाती ये पुलिस के हाथ लग गया है। इसके पाँव में जो है चोट लगी है और इस रूप में पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान में इसको जिला अस्पताल भेजा गया जहाँ पे इसका इलाज चल रहा है। सर, इसमें कोई पुलिस वाले भी हाथ में सर? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, एक पुलिसकर्मी, एक सब इंस्पेक्टर है, उनके हाथ में जो है इसके द्वारा जो फायर किया गया था उससे चोट लगी है, परंतु खतरे से बाहर है। सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महासचिव नवाजिश खान एवं उनके परिवार को धमकी देने वाला जीशान गाड़ा एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं हो पाने पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के नेतृत्व में जिले भर के पत्रकार थाना जनकपुरी प्रभारी से मिले तथा उनसे सवाल जवाब करते हुए कहा कि पत्रकार नवाजिश को धमकी देने वाला जीशान गाड़ा प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया। थाना जनकपुरी प्रभारी अभिषेक सिरोही को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ग्रामीण
पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा सहित जिले भर के पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार नवाजिश खान को धमकी देने वाला यदि गिरफ्तार नहीं हुआ तो जिले भर के पत्रकार सड़कों पर आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने पत्रकारों से कहा कि अब से करीब 7 दिन पूर्व एक व्यक्ति द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महासचिव नवाजिश खान द्वारा एक खबर चलाने पर नवाजिश खान के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। यही नहीं, उनके एक साथी को अस्पताल के पास रोककर नवाजिश खान के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर अब से करीब 7 दिन पहले उनके द्वारा थाना जनकपुरी प्रभारी से मिलकर एक प्रार्थना पत्र देकर उनसे अपेक्षा की गई थी कि पत्रकार को धमकी देने वाला जल्द गिरफ्तार हो, परंतु 7 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसी को लेकर वह लोग एसओ जनकपुरी से मिले तथा जीशान गाड़ा की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, अब से करीब 7 दिन पहले एक कोई व्यक्ति है, असामाजिक तत्व है, उसके द्वारा हमारे जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महासचिव हैं नवाजिश खान साहब, उनके खिलाफ फेसबुक पर एक खबर चलाने को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और उसके बाद हॉस्पिटल के समीप उनके एक साथी को रोककर नवाजिश खान साहब को जान से मारने की धमकी सहित कोई बहुत आपत्तिजनक बातें कही गई थी, जिसको लेकर हमने 7 दिन पूर्व थाना जनकपुरी में एक तहरीर दी थी और उनसे ये अपेक्षा की थी थाना प्रभारी जी से कि इस मामले को गंभीरता से लें और उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज फिर हम लोग बड़ी संख्या में थाना प्रभारी जी से मिले हैं और उनसे ये कहा है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाई करेंगे। हमें इंस्पेक्टर जनकपुरी जो हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द, 24 घंटे नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और पत्रकारों को सम्मान सहित उनका जो सम्मान गिरा है इस टिप्पणी से और उसके इस व्यवहार से वो एकदम वापस दिलवाया जाए। और हमारे साथ तमाम साथी हैं, सदर तहसील के हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, जिले के बहुत सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हैं। इन सब लोगों ने इस पर संतोष जाहिर करते हुए उनको समय दिया है कि 24 से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और एसएसपी साहब से भी मिलकर उनसे भी कहेंगे कि इसमें गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। किसी भी तरीके का राजनीतिक शेल्टर अगर अपराधी को दिया जाएगा तो पत्रकार बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर उस राजनीतिक व्यक्ति का भी विरोध करेंगे और समाचारों के माध्यम से, समाचार लेखनी के माध्यम से हम उन सब की कारगुजारियों का भंडा भी फोड़ जनपद मुजफ्फरनगर में रोटरी क्लब शिखर ने विद्यालय में टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण किया। रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर शिखर के द्वारा क्लब के वरिष्ठ सदस्य रोटेरियन गौरव स्वरूप के सहयोग से क्लब के प्रथम अधिष्ठापन दिवस पर शुक्रवार को नगर के जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी में हैप्पी स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन अमित राय जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन मनीष शारदा रहे। क्लब संस्थापक व वर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर नितिन जैन ने बताया कि रोटरी सदैव समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वह रोटरी इंटरनेशनल की मुजफ्फरनगर शिखर शाखा द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार के समाज सेवा के लिए कार्य किए जाएंगे। इस कार्य के लिए डॉक्टर नितिन जैन ने अपने क्लब के सभी सदस्यों को व स्कूल की प्रधानाचार्य कंचन प्रभा शुक्ला सहित समस्त स्टाफ को भी धन्यवाद व शुभकामनाएं दी, जिनके सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं था। स्कूल प्रधानाचार्य कंचन प्रभा शुक्ला ने स्कूल के लिए टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कराने के लिए क्लब का आभार व धन्यवाद किया। रोटरी क्लब एक सामाजिक संस्था है। रोटरी क्लब एक सामाजिक संस्था है जो निरंतर हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम करती है। आज जो ये हमारे जैन कन्या कॉलेज में टॉयलेट का उद्घाटन किया गया है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो हमारे बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, सब चीज़ के लिए एक हमेशा बच्चों के लिए एक यादगार रहेगी इस स्कूल में कि एक कुछ उद्घाटन हुआ है, किसी चीज़ के लिए अच्छा कार्य हुआ है, तो वो एक रोटरी क्लब के द्वारा हुआ है। आज हमारे रोटरी क्लब में हमारे गौरव स्वरूप जी ने जो इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस कार्यक्रम को सहयोग दिया है, जिसके लिए हमेशा रोटरी भी इन्हें हमेशा ये याद करती रहेगी और इस स्कूल में भी हमेशा ये यादगार रहेगा कि एक ऐसा कार्य हुआ है जो सबके लिए बहुत अच्छा है। और आज जैन कन्या इंटर कॉलेज में शौचालयों का लोकार्पण किया गया है और मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ,
मुझे प्रेरणा रोटरी क्लब के द्वारा दी गई कि भाई इस तरह का निर्माण होना चाहिए, और मैं क्योंकि इस स्कूल का पड़ोसी भी हूँ, मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, अगर मैं इस काम में सक्षम हूँ, मैं तो अपने जितने भी साथी हैं जो सक्षम हैं उनसे यही अपील करता हूँ कि हमें इन ऐसे कार्यों में हमेशा आगे रहना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वंचित हमारे गरीब लोग बच्चे हैं, जो इस पैसे के अभाव से आगे पढ़ नहीं सकते और अपने कोई बीमारी है उसका इलाज नहीं कर सकते, उसमें हम लोग हमेशा अग्रणी रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, जिससे कि वो लोग आगे बढ़ें, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। और हमें हमेशा समाज के इन बच्चों की ओर हमेशा देखना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं, मैं अपने सभी साथियों को ये अपील भी करता हूँ कि वो भी आगे बढ़ें और इस कार्य में अपना हाथ बढ़ाएं। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में एसपी सिटी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया व थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर और समस्त पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाए गए मिशन शक्ति नारी अभियान को लेकर कस्बा शेरकोट में पैदल 1 घंटा 30 मिनट तक फ्लैग मार्च किया। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता करते हुए शेरकोट टेम्पो स्टैंड पर एक पुलिस चौकी का आयोजन कराने का आश्वासन दिया, ताकि शेरकोट से धामपुर व अन्य जगहों के स्कूल के छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की। रोजाना के बाद आज भी पूरे जनपद में प्रत्येक थाना क्षेत्र, चौकी क्षेत्र में 4:30 बजे से फुट पेट्रोलिंग पैदल मार्च किया गया। मेरे द्वारा आज कस्बा शेरकोट का चयन किया गया। यहाँ के क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी एवं यहाँ के संभ्रांत लोगों के साथ में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तथा मिशन शक्ति के प्रति उसकी महत्ता को बताने के लिए जो गवर्नमेंट की गंभीरता है उससे अवगत कराने के लिए रूट मार्च किया गया, जिससे महिलाओं, व्यापारियों, छात्र छात्राओं को आत्मविश्वास का भाव पैदा हो और जो ट्रबल मेकर हैं, दुराचारी लोग हैं, उनमें भय का माहौल पैदा हो। सर, आप पूरे जनपद में दौरा कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्या आपको महसूस हुआ पूरे जनपद में पहले का और अपने पूरे जनपद में जगह बदल बदल करके रूट मार्च जो मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसमें लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और पुलिस और पब्लिक में जो इंटरेक्शन होना चाहिए और जैसे पब्लिक का आपस में भाईचारा संबंध होना चाहिए और पुलिस और पब्लिक का भी आपस में सहृदयता और सद्भाव का वातावरण इससे पैदा हो रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिरालथी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा गुनियाजुड्डी व पिलखनी में ग्राम अध्यक्ष की घोषणा की गई है, जिसमें ग्राम अध्यक्ष गुनियाजुड्डी निर्गात सैनी को ब्लॉक कार्यकारिणी में लिया गया है। उनके स्थान पर गौरव सैनी निवासी गुनियाजुड्डी को ग्राम अध्यक्ष गुनियाजुड्डी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में चरथावल के गाँव पिलखनी निवासी सचिन कुमार को ग्राम अध्यक्ष पिलखनी की जिम्मेदारी महिपाल शर्मा, जिला संगठन मंत्री व मुख्य कार्यकारिणी सचिव रामवीर सिंह व कार्यकारिणी सदस्य सुनील सैनी और प्रतिनिधि राकेश राणा के द्वारा टोपी पहनाकर पद की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस मौके पर मुख्य कार्यकारिणी सदस्य सुनील सैनी द्वारा कहा गया कि संगठन गौरव सैनी व सचिन कुमार से अपेक्षा करता है कि वह अपने पद की जिम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक करेंगे। आज बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा एक सभा के माध्यम से 2 ग्राम अध्यक्षों को उनके पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें गौरव सैनी गुनियाजुड्डी में सचिन कुमार को पिलखनी ग्राम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन अपेक्षा करता है कि उनके अपने पद की जिम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक करेंगे। ठाकुर राकेश राणा, प्रतिनिधि एसोसिएशन। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने जबरदस्ती घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी का है। गांव निवासी एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और युवक के विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत कराया गया था। थाना चरथावल प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए उप निरीक्षक मोहित तेवतिया के नेतृत्व में पुलिस टीम को लगाया था। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंडियन चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कुल्हेड़ी नहर के पास से आरोपी युवक सलीम पुत्र जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। ग्राम कुल्हेड़ी में 24 तारीख को एक युवती के द्वारा एक युवक के ऊपर बलात्कार का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जिस युवक का नाम सलीम है, जो कुल्हेड़ी गांव का ही रहने वाला है,
और चरथावल पुलिस के द्वारा आज इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और भाजपा विधायक द्वारा ब्लॉक पुरकाजी में 20 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस दौरान पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने कहा कि गरीब लोगों की सेवा और विकास कार्यों की वजह से भाजपा पूरे देश में जीत हासिल कर रही है। पुरकाजी ब्लॉक में हुए दिव्यांगों के कल्याण के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी शिविंदर कुमार ने कहा कि विभाग दिव्यांगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में आज ब्लॉक पुरकाजी में 20 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने कहा कि गरीब की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की राह पर काम कर रही है। भाजपा के कार्यों से खुश होकर जनता विकास की ओर अग्रसर है। देश प्रदेश में जनता के सहयोग से पार्टी निरंतर चुनावों में जीत हासिल कर रही है और हाल फिलहाल में विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल की है। इस दौरान कार्यक्रम में विकास खंड अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष मनोज जोधा, सरदार गुरुमेल सिंह, मुकेश त्यागी, जोगेंद्र सिंह, हिमांशु सैनी, पप्पू धीमान, राम कुमार कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। माननीय विधायक जी के सर आदेशानुसार ये ट्राईसाइकिल वितरण हुआ है और ये लगभग 20 ट्राईसाइकिल हैं और 5 व्हीलचेयर। तो व्हीलचेयर अभी कुछ एक महीने में आ जाएंगे तो वो वितरित कर दी जाएगी। धन्यवाद। विधानसभा में जो ब्लॉक पुरकाजी पड़ता है, इसमें कुछ मेरे पे शिकायतें आई थी कि विकलांगों को यहाँ सामान नहीं मिलने पर विकलांग परेशान है। मेरे यहाँ के जो अपने जनपद के अधिकारी होते हैं उनसे बात हुई। पिछले महीने हमने कैंप लगाया जिसमें 25 लोग इसमें चयनित हुए। यहीं बैठकर सबका फैसला कितने परसेंटेज है उसके तहत 25 लोग इसमें चयनित किए गए। कल पूरे प्रदेश में विकलांग दिवस था, उसमें भी हमने प्रदेश सरकार ने, हमारे योगी जी ने जिन जिन लोगों को जिस चीज़ की विकलांगों को जरूरत थी उसकी पूरी कराई। आज पुरकाजी ब्लॉक में हमने 20 ट्राईसाइकिलें आप लोग सभी देख रहे हैं, उनको जिनको चाहती थी उनको उपलब्ध कराई है। प्रदेश सरकार और सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सब जो गरीब तबका है, हमारा जो मजदूर तबका है, उसके विकास के लिए हमेशा तत्पर है। अभी आप लोगों ने देखा, चाहे इसमें बिहार हो, शिक्षक के चुनाव हो या नगर महापालिकाओं के हैदराबाद में चुनाव देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, जहाँ पर एमएलसी हो, जहाँ पर भाजपा कभी नहीं थी, आप लोगों के प्यार की वजह से भाजपा वहाँ पर भी अपना वर्चस्व बना रही है, जीत रही है। आज एमएलसी चुनाव में मेरठ सहारनपुर पर 48 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना पताका लहराया है। हमारे जो प्रत्याशी श्री चंद शर्मा जी वो विजय हुए हैं। मैं इस विजय पर अपने यहाँ के पुरकाजी विधानसभा के देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, अपने सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मतदाताओं को, कि हमें इस एमएलसी शिक्षक चुनाव में विजय प्राप्त की रही है। और आगे भी जैसे आप लोग जैसे उम्मीद कर हमारा उम्मीदवार जिता है, हम ऐसे ही सबके साथ लगकर सबका काम करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये मिली रिक्शा, मेरी तो बैसाखी की मांग थी और रिक्शा वाली उसकी, क्योंकि मेरा गांव से 3 किलोमीटर पैदल चल कर आना पड़ता है। विधायक जी ने तो ये कहा कि कल तक यहाँ पर मौजूद हो जाएगी, तो ना मिली तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कॉल करना।
जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के लुसाना रोड निवासी महिला ने गांव शफीपुर के दबंगों पर भूमि कब्जाने और मारपीट का आरोप लगाया, जहां पीड़ित महिला के साथ पहुंचे क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल बुढ़ाना कस्बे के लुसाना रोड निवासी महिला हशमती ने जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसने 2014 में शफीपुर पट्टी बुढ़ाना में 210 वर्ग मीटर का एक प्लॉट कल्लू निवासी पथौंडा से खरीदा था, जिस पर शफीपुर निवासी शाहवेज जो कि एक भूमाफिया है, उसका बहनोई जो बुढ़ाना एसटीएम का ड्राइवर है, उन्होंने फर्जी कागजात तैयार कर अपना बैनामा करा लिया, जिसकी शिकायत उसने बुढ़ाना कोतवाली में की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन एसडीएम बुढ़ाना द्वारा उसे छुड़ा लिया गया। जिसके बाद एसडीएम ने उसके पति व पुत्र को अपने पास बंधक बनाकर रखा और जमीन खाली कराने की शर्त पर छोड़ा। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये संज्ञान में आके हमारे देहात क्षेत्र की महिला है, ये दंगा विस्थापित परिवार है, तो इन्होंने एक प्लाट लगभग 250 गज का 6 साल पहले अपना बैनामा करा था शफीपुर पट्टी बुढ़ाना में। लेकिन संज्ञान में ये भी आया कि तहसील का एक जो बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी है, उसने भूमाफियाओं के साथ मिलकर पहले तो पीड़ित को घर से और उठवाने के बाद में 2-2.5 घंटे जैसे इन्होंने बताया कि उनको बंधक बना कर रखा और डरा धमका करके उनको फिर वापस भेज दिया। और उसके बाद जब इन्होंने थाने के अंदर तहरीर दी बुढ़ाने के अंदर, वहाँ पर पुलिस उस मुलजिम को पकड़ के लाई जिसने एक ही प्रॉपर्टी के 2-2 बैनामे कर दिए फर्जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी, लेकिन उसी अधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए उस मुलजिम को भी वहाँ से छुड़ा दिया। अब ये पीड़ित परिवार है, बड़ी मुश्किल से गरीब मजदूरी करके अपना इन्होंने एक आशियाना बनाया था, उसको भी ये लोग जो है जो भूमाफिया है और तहसील के कुछ कर्मचारी है उसको हड़प करना चाह रहे। तो हमारी तो डिमांड यही है कि गरीब की मदद करते हुए, जिसमें ये लोग रह रहे काफ़ी वर्षों से काबिज है और इनके नाम अपनी खुद की संपत्ति है, तो उचित कार्रवाई करते हुए वो संपत्ति इन्हीं के पास रहनी चाहिए। मामला यह है 2014 का हमारा बेनावा है, हमें जो दंगा पीड़ित आदमी है और 5 लाख हमें मिले थे, तो उसकी हमने ज़मीन खरीद दी थी कल्लू भाई पे से, तो उसने बेनावा कर दिया था जी हमारा। अब हमने कई साल पहले एक छोटा सा कोठा बना रखा, उसमें हमारे बच्चे रहे और झूपड़ी डाल रखी जी। और जी अब वो हमने सोचा और छोटा सा मकान बना ले, तो उसको आने को उन्होंने पढ़वा दिया और जी ज़बरदस्ती हमारे पर उन्होंने वो कर दिया, कहने को हमारा बेनावा हमारा है और मकान हमारा है। कल्लू ने ये कहा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कल्लू तुम्हारे साथ? पता नहीं जी, उनकी आपस की वही बेनावा हमारा है, अब से 6-7 साल पुराना है जी, 2014 का। अब लॉकडाउन में उसने उसके नाम कर दिया, जो मौजूदा प्रधान है उसके भाई के नाम कर दिया बेनावा। किसके नाम है वो? हमारा नाम है जी, और हमारा है जी 250 गज का। किसके नाम है? कल्लू का है जी। कल्लू क्या लगते हैं तुम्हारे? कल्लू हमारे कुछ नहीं पसंद का है जी, उसी गांव में वे डीलर बन रहे थे जी बुढ़ाने में, और अब ये डीलर वहाँ से चले गए। अब जबरदस्ती कर रहे जी, कभी किसी का मकान कोस रहे, कभी किसी का मकान कोस रहे, गरीबों को बहुत सता रखे जी। हमने कहा हमारा प्लॉट मेरे पर आना चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के शेरनगर कुकुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत मनरेगा में काम करने वाली महिला मजदूरों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वो लोग 2-3 सालों से मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से ना तो उन्हें किसी प्रकार का हिसाब बताया गया और न ही उनकी हाजिरी चढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह लोग जब भी हाजिरी चढ़वाने के लिए जाते हैं तो उन्हें चक्कर कटाए जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। मैं गांव शेरनगर से आई हूँ जी, मेरा नाम सविता है। हमारा काम है मनरेगा का, हम अपने मनरेगा के काम में आए जी। 3 साल हमें गांव में काम करते हुए हो गए, हमारी कोई हाजिरी नहीं चढ़ाई गई जॉब कार्डों में, और ना हमें कोई हिसाब समझाया गया। जो हम उन लोगों को कहते हैं तो हमें इग्नोर कर दिया वे। 3-4 दिन हमें ब्लॉक के चक्कर काटते हुए हो गए, हमारा उन्होंने कोई इग्नोर कर रहे हैं। क्या ब्लॉक में जाते हैं जी हम, सेक्रेटरी हमें सब इग्नोर कर रहे हैं जी। क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत ये आ रही जी, ना हमारा हिसाब समझाया जा रहा, ना हमारी हाजिरी चढ़ाई जा रही। जो हम जाए तो गाली गलौज करते हैं। वेतन नहीं दिया जा रहा? सुशील कुमार ने हमारे साथ गाली गलौज करी जी। तो वेतन भी नहीं दिया रहा? कितना वेतन मिलता है? हमें 201 रुपया मिला जी। तो कब से नहीं मिला आपको वेतन? हमारे 3 साल से कोई हिसाब नहीं समझाया उन्होंने, कितने हमारे पैसे आ गए और कितने हमारे रह रहे। ऐसे कितने हैं आप जी? महिलाएं हैं आप? हम 25-26 महिलाएं हैं जी, जिनके पास रुका हुआ है जी। तो क्या चाहते हो उसमें? हम ये चाहते हैं हमारा हिसाब किताब समझाया जाए, हमारे जॉब कार्डों में हाजिरी चढ़ाया जाए और हमारे पैसे टाइम से मिलने चाहिए।
उत्तराखंड देहरादून के तहसील चौक पर जानलेवा हमला हुआ है। जमशेद, परवेज आलम, सुनौफ मुख्तियार ने फुरकान की दुकान पर पहुंचकर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें फुरकान पूरी तरह से घायल हो गया, जिसको लोगों के द्वारा अस्पताल में पहुंचाया गया। पीड़ित के अस्पताल में एडमिट होने के बाद हमलावरों ने दोबारा उस पर हमला कर दिया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। पीड़ित के परिजनों के द्वारा प्रशासन को मामले की जानकारी देकर तहरीर दी गई है, जिसकी अभी तक जाँच चल रही है। पीड़ित का कहना है कि हमला आपसी विवाद के चलते हुआ है, जो कि 1 साल पहले पीड़ित के छोटे भाई सोनू पर हुआ था, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत कराया गया था। इसी के साथ पीड़ित का कहना है कि प्रशासन द्वारा इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। मोहम्मद फुरकान मेरा नाम है सर। जलते हैं, 2 ने पकड़ा, 1 ने मारा। कहाँ का जगह घटना है ये? तहसील चौक। क्या कोई पुरानी रंजिश है? 1 साल से चल रही है। 1 साल से चल रही है। हमारे पीछे लग रही है। मारा था। अच्छा अच्छा, 1 साल से हमारे पीछे लग रही है। अब मेरे साथ हो रहा है। तो आपने 1 साल पहले पुलिस की रिपोर्ट नहीं कराई? जी रिपोर्ट कराई थी, मगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल से कुछ सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, कुछ। अब कब हुई आपकी रिपोर्ट? अब ये आप 2 दिन पहले रिपोर्ट करवाई थी। अच्छा, कोई पुलिस ने किसी के खिलाफ किसी को उठाया, जेल भेजा, कार्रवाई? कुछ नहीं करा, ना कार्रवाई करी, ना किसी को भेजा। तो आप संतुष्ट नहीं हो पुलिस से? नहीं सर। अच्छा, आप क्या चाहते हो? वही चाहिए बस, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। गेड़ी से गेड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। आज वो हरकत कर रहे थे, कल ना करे इसी हरकत, अब मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, अब भी मार सकते, जब पहले मारते तो अब भी मार सकते। अस्पताल में क्या हुआ था? अस्पताल में भी उन्होंने खुले हथियार लेके आगे थे। वहाँ की वीडियो भी बनी हुई है, सब कुछ बनी हुई है हॉस्पिटल में। अच्छा, वहाँ भी हमला हुआ था? जी, हमला कर रखा है। 30-40 रहते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद। अमरोहा के हसनपुर रहरा ब्लॉक सभागार में 15 बिंदु पर बैठक कर विचार विमर्श किया गया और योजनाओं को हरी झंडी दी गई। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के रहरा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख कुंतेश नागर व उनके पति अशोक नागर के नेतृत्व में 15 बिंदु पर पंचायत सदस्यों के समक्ष विचार रखे गए। इसमें कुंतेश नागर ने कहा कि क्षेत्र पंचायत निधि में पंचम वित्त आयोग मनरेगा योजना पर विचार एवं अनुमोदन किया गया है। स्वच्छ पेयजल हेतु निगम से नए हैंडपंप व पुराने रिबोर कराए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। कोविड-19 मिड डे मील योजना, कृषि सहकारिता विभाग योजनाओं पर भी विचार किया गया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। अमरोहा के हसनपुर मंडी समिति में न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, जहां जमकर कोविड-19 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि नगर की नवीन मंडी परिसर में जहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, वहीं ना मास्क और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और जमकर कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मंडी का अधिकारी कर्मचारी भी कोई हाल देखने के लिए तैयार नहीं है। जहां मंडी में सचिव की तैनाती की गई है, लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मंडी का निरीक्षण कर सके। उधर इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए दिखाई दिए। अमरोहा के हसनपुर भावली में सरकारी हैंडपंप के पास गंदगी के अंबार भरे पड़े हैं। जहां स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण बीमार पड़े हैं। आपको बता दें कि तहसील के रहरा थाना इलाके के गांव भावली में, जहां गांव के अंदर ही ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई है, जहां पर लोगों ने अपनी कूड़ी डाली हुई है, उसी में कुछ घरों का पानी आता है, जिसमें भारी गंदगी एवं संक्रमण पैदा हो चुके हैं। साथ ही नजदीक खड़े हैंडपंप पर भी गंदगी पसरी हुई है, जहां से कोई भी पानी लेने के लिए तैयार नहीं है। आरोप है कि गांव में नलों का पानी भी पीला आने लगा है, लेकिन कई बार शिकायतों के बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बहुत बड़ी गंदगी है। मैं तो साहब बीमार भी हो जाते हैं। पूरे हमारे जो गांव है सब परेशान हैं इस गंदगी से। यहाँ या पंचायत घर बनवाया जाए या मतलब खेत मैदान हो या कोई मंदिर हो, बहरहाल हमारे गांव को ये गंदगी हटाए यहाँ से। किसकी जमीन है ये? किसी की नहीं है सर, ग्राम सभा है। कोई भी चीज यहाँ पर बन जानी चाहिए। ये ग्राम सभा है यहाँ पर। कोई किसी सारे नलों में गंदा पानी आ रहा सब। अच्छा, क्या ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की गई है? जी, हमने तो कई दफे बोल दिया। किसी अधिकारी वगैरह शिकायत की गई? नहीं साहब, और तो कहीं नहीं पहुँचे। प्रधान जी से ही कही जी। क्या आश्वासन देते हैं प्रधान जी, क्या कहते हैं? उन्होंने ये कहा भाई मेरे को ये हाथ का काम थोड़ी है, मैं कहाँ से कराऊँ इसे। आज
के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।